कर्ज चढ़ने के बाद में ये अपना कर्ज इसका जब तक कोई नहीं चुका देता, ये काल नहीं निकलने देता अपनी जेल से। संत सतगुरु इस जेल से निकालने के लिए आते हैं तो इस जीव को नाम देते हैं। वो इसलिए वो नाम के लिए कहा कि उस नाम के लिए धीरज रखे, धीरे धीरे करके ये तुम्हारी रूह इस संसार और काल जाल में ऐसी फंसी है जैसे बहुत कीमती कपड़ा कोई किसी कांटेदार झाड़ी में फंस जाए। अगर उसको तुम खींचोगे तो फट जाएगा, उसकी कीमत नहीं रहेगी, बिखर जाएगा वो। लेकिन उसको धीरे धीरे सुलझाना है। इस बात को ही कहा है कि धीरे मन धीरा, कि ये उलझा हुआ तुम्हारा चीर, तुम्हारा जो दिया हुआ परमात्मा का ये रूह है, वो इसी प्रकार से इस काल जाल में फंसी हुई है कांटों में। उसको धीरे धीरे सुलझा के निकालो। पहले बुराइयों को त्यागो, फिर अच्छे गुणों को अपनाओ और फिर नाम की कमाई करो। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन सफल होगा, सुधर जाएगा और तुम इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे जो इस जीव का वास्तविक लक्ष्य है। बिना करनी के नहीं होगा। झूठे ठग बहुत फिरते हैं, बताऊं आपको। उनके अलग अलग ड्रामे होंगे, कोई किसी की नकल करता है। अरे भेख धारने में कुछ नहीं रखा है, मन को सजाओ। बाहर की सजावट काम नहीं देती, हृदय पवित्र करो। भेष कोई भी रखो, हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और हृदय की पवित्रता और शुद्धता बिना भजन के नहीं होती, बिना नाम के नहीं होती। और नाम की शक्ति के बिना कोई किसी की बात सुनता भी नहीं है। जब नाम की शक्ति खिलती है तो संसारी जीव जो उसे काल और माया में फंसे हुए उसकी तरफ चले आते हैं, क्योंकि उनको तड़प है। वो जानते तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जब उन संतों के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में जब प्रकाश होता है, उनको ज्ञान होता है कि वास्तविकता ये है, तब वो जीव संतों की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करता है। इसलिए भाई नित्य प्रति के अभ्यास किया करो। नाम सबसे बढ़ के चीज़ है, दुनियादारी की चीज़ें हैं। अच्छा जीवन आपको मिला है, काम करो, नेक काम करो, ईमानदारी सच्चाई का काम करो, प्रेम करो सबके साथ, सेवा करो माँ बाप की, बुजुर्ग की, बूढ़े बुजुर्ग की। जबान से मीठा अच्छा बोलो, किसी को दुख ना दो, वचन से कड़वा मत बोलो किसी को। शास्त्रों में तो 3 प्रकार से ही उद्धार बता दिया कि मीठा बोलो, नीचा होके चलो और